जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजी स्टडी 7 पे। आज हम हिंदी के क्लास 10th के 6 नंबर हर पक्का करने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। क्या श्लोक, रस, उपसर्ग, प्रत्यय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्लोक की, फिर करेंगे रस की, फिर उपसर्ग की, फिर प्रत्यय की। सबसे पहले हम देखते हैं श्लोक, जो हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। 2 नंबर का कंफर्म हर बार आपको ये पक्का ही तैयार करके जाना है, वो पक्का ही आएगा। तो आपको कैसे लिखना है मैं बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। इस तरीके से आपको दिया होगा क्वेश्चन, तो आपको एक श्लोक लिखना है। मैं आपको 2 श्लोक बताऊंगा, उसमें से आप अगर 2 लिख के आएंगे, मैं आपको 2 बताऊंगा, अगर आप उसमें से 1 लिख के आएंगे तो आपके 2 नंबर पक्का। तो पहला है श्लोक, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीर वीरभव ही वीरता। ये आपका पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक है आपका, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये आपका 2 श्लोक है। अगर ये आप 2 तैयार करके जाएंगे, अगर एक क्वेश्चन पेपर में आ गया तो दूसरा आप अगर लिख देंगे तो आपका 2 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। तो अगला देखते हैं रस। दोस्तों ये हर साल पूछे जाते हैं 2-2 नंबर में, हर साल। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, हास्य अथवा करुण रस में से किसी एक रस का स्थायी भाव लिखते हुए उदाहरण भी दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे करुण रस की परिभाषा दी गई है। क्या दिया गया है? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से करता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा फटक रहे थे शेष, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये दोस्तों करुण रस का उदाहरण है। आपकी बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, हास अथवा करुण रस की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। लेकिन इस बार आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा। तो अगला है उपसर्ग। दोस्तों ये 1 नंबर में आता है हर बार, बहुत ही इजी है, वेरी इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी बहुत है। तो क्या है इसकी परिभाषा, पहले देख लेते हैं। परिभाषा है, जो शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उनके अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आया है पहला, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के एक एक शब्द बनाइए। अब कौन कौन से शब्द हैं? ये अति, परि, अभि, अधि, प्र, वि। तो इनके एक एक शब्द बनाने हैं। तो ये अति है तो इसका उपसर्ग बनाना है अति, आपको सबसे पहले जोड़ना है। और जो ये अति को सबसे पहले जोड़ना है, इससे शब्द बनाना है। तो ये अति रिक्त हो जाएगा। और भी आप बना सकते हैं, अति पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जितने भी शब्द बना सकते हैं। उपसर्ग 1 नंबर आपका ये फ्री। तो परि, तो ये आपका परिवार हो जाएगा, परिक्रम हो जाएगा। इसी प्रकार से अभि के भी बना देंगे आप, अभिमान। एक एक पूछ रहा है तो आपको बोर्ड परीक्षा में सिर्फ 1 करने हैं, 2 नहीं करना है, नहीं तो आपको 1 नंबर वैसे ही मिलेंगे, 1 वैसे ही मिलेंगे। आपको टाइम बचा के रखना है। तो ये सब 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में इस बार पूछेंगे। अधि, तो इसका अधिकार। प्र, तो ये प्रबल हो जाएगा। उपसर्ग देखो प्र है तो प्र उपसर्ग, और ये आपका कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं आप।
तो वी है तो वी श्वास हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका यहाँ से 1 नंबर कन्फर्म हो गया। अब अगला देखते हैं प्रत्यय। इसकी परिभाषा देख लेते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय की परिभाषा है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। दोस्तों ये उपसर्ग हैं, ये शब्द के पहले यूज किए जाते हैं। जो प्रत्यय हैं ये शब्द के बाद में यूज किए जाते हैं, उनसे वर्ड बनाए जाते हैं। तो इसके देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 के एक एक शब्द बनाइए। आपको सभी के नहीं बनाने हैं। आपके बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन आपको उसको पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको उसका उत्तर देना है। यहाँ 3 पूछा और यहाँ आप सब बना के पढ़े हैं, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे हैं आई, तो, ता, पन, आइन, वा। इनका आपका प्रत्यय यूज करना है। प्रत्यय लास्ट में ये आए तो क्या है आई, तो इसको कठी नाई आई आया। आपका यहाँ पे आई आया तो ऐसे तो महा तो आपका आया प्रत्यय, तो प्रत्यय आया। और यहाँ नाई आई आया, ऐसे ही ता प्रत्यय आए। महानता प्रभुत्ता, मतलब आप अनेक शब्द बना सकते हैं। सिर्फ ता आपका लास्ट में प्रत्यय आना चाहिए और उपसर्ग आपका पहले आते हैं। पन तो लड़प्पन, बड़प्पन। आइन का आपका प्रत्यय बनाना है तो हो जाएगा यहाँ पे सेठाइन, ललाइन। इस तरह से अव्वा तो सातवां, पांचवां। वहाँ आपका देखो प्रत्यय आ रहा है या नहीं। इसी प्रकार से आपका ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आएगा। वेरी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये हर बार यूपी बोर्ड हर बार पूछे जाते हैं। तो 6 नंबर ही आपके, अगर आप ये वीडियो फुल वॉच किया हो तो आपके ये 6 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल एजी स्टडी 7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही वीडियो नंबर वाइज बनाऊं कि 6 नंबर में ये आया है और रस पर्यायवाची, और इस बार आपका 9 नंबर का निबंध आएगा, वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर कमेंट करें तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।